भारत से मदद पाकर भावुक अमेरिका ने दिया बड़ा बयान। भारत के लिए अमेरिकी बयान सुनकर रो पड़ेगी पूरी दुनिया। खुश होकर अमेरिका ने भारत को दिया अब तक का सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट। तो दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के सभी नागरिक चीन से परेशान हो चुके हैं और वो विकल्प के तौर पर भारत को अपना भाई मानने लगे हैं। चीन से बार बार धोखा खाने के बाद आज हर एक अमेरिकी के आंखों में दर्द भरे आंसू छलकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत से मदद पाकर आज सारा का सारा अमेरिका रो पड़ा है और भारत के लिए बड़ा बयान दिया है। इस वक्त अमेरिका में भारत के प्रति धन्यवाद की भावना उमड़ पड़ी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन क्राइसिस में भारत ने कैसे अमेरिका और यूरोप की मदद की है। भारत ने लगातार सप्लाई चेन को बरकरार रखने के लिए और रूस से कच्चा तेल खरीदकर यूरोप और अमेरिका में रिफाइंड तेल सप्लाई किया है। इस तरह से भारत ने न केवल अमेरिका और यूरोप को एनर्जी क्राइसिस से बचाया, बल्कि उनकी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को भी मौत के मुंह से बाहर निकाला। आप सभी जानते हैं कि चीन द्वारा फैलाए गए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। किसी ने सोचा तक नहीं था कि कभी भारत के दुश्मन देश तुर्की और पाकिस्तान में भी तिरंगा शान से लहराएगा। लेकिन वक्त ने ऐसा खेल खेला और आज भारतीय तिरंगा न केवल तुर्की, सीरिया, श्रीलंका और पाकिस्तान, बल्कि अब दुनिया के महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका के घरों पर भी शान से लहरा रहा है। आज अमेरिका के 40 राज्य भारत के सामने अपना शीश झुकाकर मां भारती को नमन कर रहे हैं। अमेरिकी सरकार भी मान रही है कि अगर भारत ना होता तो अमेरिका का क्या होता। आज वे सभी तिरंगे को चूमने के लिए बेकरार हो उठे हैं, क्योंकि भारत ने काम ही कुछ ऐसा किया है। जो अमेरिका चीन के द्वारा फैलाए गए कोरोना महामारी के बाद वैश्विक मंदी से बचने के लिए और बेरोजगारी के संकट से उबरने के लिए परेशान था, उसके लाखों नौजवान नौकरी की तलाश में सड़कों पर भटक रहे थे, अब उसे भारत का सहारा मिल चुका है। हाल ही में आप सभी ने सुना होगा, एयर इंडिया और बोइंग समझौते से अमेरिका को न सिर्फ आर्थिक फायदा होगा, बल्कि करीब 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी, जिसे पाने के लिए पूरा अमेरिका दर्द से कराह रहा था। जब गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनियों ने अमेरिकी नौजवानों को नौकरी से निकाल दिया, तो उनके लिए हमारा भारत और भारत के वीर सपूत सर रतन टाटा ने खोल दिया है इतना बड़ा दरवाजा। इसके लिए सच में पूरी दुनिया रतन टाटा को सैल्यूट करेगी। टाटा के इस निर्णय से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस अब भारत के मुरीद हो गए हैं और ये सभी मिलकर चीन की हेकड़ी निकालने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रतन टाटा की कंपनी एयर इंडिया ने कुल $34 बिलियन मूल्य के 220 ऑर्डर वाले बोइंग विमान डील फाइनल करके अमेरिका का काया पलट दिया है। इस ऐतिहासिक डील से खुश होकर जो बाइडेन लगातार ट्विटर पर भारत को थैंक यू बोल रहे हैं। आज पूरा अमेरिका रतन टाटा और मां भारती को एक स्वर में थैंक यू बोलते नहीं थक रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच इस डील से न केवल वहां की सरकार, बल्कि अमेरिका का बच्चा बच्चा भारत का फैन बन गया है और वे तिरंगे का सम्मान करने लगे हैं। अमेरिकी सरकार ने खुशी से अपने नागरिकों को बताया कि भारत की इस संजीवनी डील ने अमेरिका में भारी मात्रा में रोजगार पैदा होने जा रहे हैं। अमेरिका ने अपने लोगों से कहा कि भारत के साथ इस महत्वपूर्ण डील के बाद 44 अमेरिकी राज्यों में 10 लाख अमेरिकी लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सुनकर अमेरिकी लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस संजीवनी डील के बाद अमेरिका के अंदर कई जगहों पर लोग तिरंगे को भावनात्मक अंदाज में चूम रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं और होठों पर जय हिंद। भारत के विश्वसनीय कदमों को देखते हुए जब अमेरिका भी भारत को लगातार रिटर्न गिफ्ट देते जा रहा है, लड़ाकू विमान इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद अमेरिका ने भारत के अखंड नक्शे पर बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा चोर, जिसका नाम चीन है, उसने हमारे प्यारे भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र बनाया हुआ है। जब भी इस राज्य में प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री का दौरा होता है, तो चीन के अंदर अजीब तरह की धुकधुकी पैदा होने लगती है। लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश के मसले पर भारत को अमेरिका की तरफ से तगड़ा सपोर्ट मिला है। पूरा अमेरिका जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश सिर्फ और सिर्फ भारत का था और भारत का है
और आने वाले समय में भारत का ही रहेगा। अमेरिका के इस जबरदस्त ऐलान को सुनकर चीन को बुखार हो गया है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी सेनेटर जेफ मर्कले ने भारत को खुशखबरी देते हुए कहा है कि अमेरिका की संसद में 2 अमेरिकी सेनेटर्स ने मिलकर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में अमेरिका ने पुष्टि दे दी है। और ये भारत की ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि अब दुनिया के बाकी देश भी अमेरिका और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अरुणाचल को भारत का अभिन्न हिस्सा बताएंगे। वे सभी भारत के अखंड नक्शे को मान्यता देंगे और चीन की हेकड़ी निकालेंगे। जिस प्रकार हमारे प्यारे कश्मीर को आज तक पाकिस्तान गरीब बनाकर रखा था, ठीक उसी प्रकार हमारे प्यारे अरुणाचल प्रदेश को भी चीन ने गरीब बना रखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि कश्मीर और अरुणाचल तो भारत का ही है, फिर इसे पाकिस्तान और चीन ने कैसे गरीब बना दिया। तो देखिए दोस्तों, भारत के इन दोनों अभिन्न अंगों में कोई भी बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहती थी। अगर अरुणाचल में कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती थी तो उस पर चीन बैन लगाने की धमकी देता था। उसी तरह पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को लेकर बार बार पूरी दुनिया में और यूएन में ढोल पीटता था, लेकिन पीएम मोदी ने कश्मीर से धारा 370 खत्म करके पाकिस्तान का ढोल फोड़ दिया और अब अमेरिका ने अरुणाचल में भारत का समर्थन करके चीन के चोली में आग लगा दी है। शायद अभी भी आप पूरी बात नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। ताइवान का नाम आप सब ने सुना होगा। ताइवान को चीन हमेशा से अपना हिस्सा बताता था। चीन के बैन के डर से कोई भी बड़ी कंपनी ताइवान में घुसने से डरती थी। यहाँ तक कि कोई भी बड़े देश ताइवान को अलग देश के तौर पर नहीं मानते थे। लेकिन फिर ताइवान के साथ एक मिरेकल हुआ और अमेरिका उसके समर्थन में कूद पड़ा, जिसके बाद से ताइवान ने न केवल अपने पैरों पर खड़ा हुआ, बल्कि अब उस देश में भारी भरकम निवेश भी आते हैं और दुनिया के कई बड़े देशों ने उसे एक अलग देश के तौर पर रिकॉग्नाइज भी कर लिया। जब ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन भारत के गुजरात में वेदांता के साथ मिलकर चिप बनाने का प्लांट लगाई तो चीन की छाती पर सांप लौटने लगा। जिस प्रकार ताइवान ने तरक्की की रफ्तार पकड़ी है, ठीक उसी प्रकार अब आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश में भी जबरदस्त विकास के कार्य होंगे, जहां अभी तक ज्यादातर आबादी गरीबी में जीने को मजबूर थी। माना जा रहा है कि अमेरिकी संसद में इस बिल के पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इस वक्त रिपब्लिकन हो या फिर डेमोक्रेट, दोनों पार्टी के अंदर भारतीय मूल के नागरिकों का जबरदस्त वर्चस्व है। एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी में कमला हैरिस राष्ट्रपति बनने की होड़ में सबसे आगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी में निक्की हेली राष्ट्रपति बनने की रेस में उन्हें टक्कर दे रही हैं। मतलब ये दोनों भारतीय मूल के निवासी आज अमेरिका में राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठने की रेस में सबसे आगे हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक व्यक्ति 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति की गद्दी संभालेगा। उसके बाद चीन तो छोड़िए, पूरी दुनिया में कोई भी देश भारत से टकराने की हिम्मत तक नहीं करेगा, क्योंकि भारत के पीछे हमेशा अमेरिका खड़ा रहेगा। हालांकि अमेरिका पीठ पीछे चाकू मारने के लिए भी जाना जाता है। क्या भारत और अमेरिका अब अच्छे दोस्त बन रहे हैं या नहीं? अब अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।